नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर के महात्मा मंदिर में और मैं हूं केतन जोशी। जी हाँ, गुजरात की इस राजधानी गांधीनगर से हम आपके सामने के खास पेशकश लेकर सामने आए हैं। वाइब्रेंट गुजरात की अगर जो आज 2 दिन की कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो पहले दिन पे ग्रैंड ओपनिंग नरेंद्र मोदी ने की। देश के सारे बड़े कॉर्पोरेट्स, चाहे वो महिंद्राज हो, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे वो टाटाज हो, पहले दिन पे सब ने मंच पे हुए हैं। कई सारा अनाउंसमेंट भी देखने को मिला है। लेकिन केतन, आप इतने 2-3 बार से जो वाइब्रेंट गुजरात कवर कर रहे हैं, अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल का माहौल देखें तो कैसा रहा आपको लगता है? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी की हमेशा यही मंशा रही है कि वो कोई भी प्रोग्राम करे तो वो बड़े पैमाने पर करे, उनको ग्लोबल टच दे। और अगर हम 2011 के वाइब्रेंट समिट की तुलना करें तो ये समिट भी काफ़ी अच्छा रहा और ग्लोबल ओपनिंग रहा उनका। देश के जाने माने बिजनेस टाइकून यहाँ पर मौजूद रहे और जितनी हमें अपेक्षा थी उसी के मुताबिक ये पूरा का पूरा समिट का प्रारंभ हुआ। बिल्कुल, ओपनिंग तो ब्रेक काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अगले आधे घंटे में आपके सामने पेश करेंगे वाइब्रेंट गुजरात की एक अलग अलग कहानियाँ लेकर। जी बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात का जो पहला दिन था उसमें काफी शानदार शुरुआत हुई है और पहले ही दिन में करीब हमने 24,000 करोड़ रुपए के निवेश कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से आते हुए देखे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट में टाटा, अंबानी समेत देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा। मोदी ने पूरी गर्मजोशी के साथ उद्योगपतियों का स्वागत किया, किसी से हाथ मिलाया तो किसी को गले लगाया। इन्वेस्टमेंट समिट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी की झलक साफ दिखी। 2013 मित्रों, एक जमाना था जब गुजरात के लोगों ने पूरे विश्व को अपना घर बनाया था, लेकिन हम अब ऐसा गुजरात बनाएंगे जो पूरा विश्व गुजरात को अपना घर बनाए। रतन टाटा उद्योगपतियों ने मोदी के नेतृत्व और गुजरात की जमकर तारीफ भी की। गुजरात स्टैंड्स आउट different and perhaps better than anywhere else in the country in meeting all these goals. And the credit for this goes to Mr. Modi for his vision. Shri Narendra Bhai, we have a leader with a grand vision and the determination to translate his vision into reality. My warm congratulations to the Honorable Chief Minister and his entire team. Narendra Bhai literally is a lord of men, a leader among leaders and a king among kings. Gujarat has been the birthplace of India's greatest leaders. Mr. Adi Godrej, गुजरात के बाहर के उद्योगपतियों ने भी राज्य के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। Government of Gujarat under the visionary leadership of Narendra Bhai have imbibed these very intrinsic qualities of the Gujarati community. They too form an immediate connection with the investor. They too form an enduring bond. I am not even talking of doing business in Gujarat, where my own group's experience has been excellent. What strikes me today is the leadership displayed in energy, agriculture, skills, technology and innovation. राज्य में निवेश लाने के मकसद से वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन 2003 से हो रहा है। 13 जनवरी तक चलने वाले इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए राज्य को लाखों करोड़ रुपए के निवेश समझौते होने की उम्मीद है। रितेश मेहता के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर, गुजरात। देखिए, आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दूसरा दिन है और नरेंद्र मोदी ने आज फोकस किया है एसएमई सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एसएमई कोई भी राज्य के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है और आज कई सारे उन्होंने अनाउंसमेंट किए जिससे कि गुजरात के एसएमई को काफी बल मिले। गुजरात वाइब्रेंट समिट के पहले दिन जहां देश दुनिया के बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा दिखा,
वहीं समिट का दूसरा दिन छोटे और मझोले उद्योगों के नाम रहा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एसएमई सेक्टर की तारीफों के पुल बांधे। जितना बड़े उद्योगों का महात्मा है, उससे भी ज्यादा छोटे उद्योगों का महात्मा है। किसी का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। उनको तो मारुति दिखती है या फोर्ड दिखती है, वो नैनो दिखती है, लेकिन ये फोर्ड हो, मारुति हो, नैनो हो, जब तक ये लोग काम नहीं करते तब तक बन नहीं पाती है। दरअसल मोदी सरकार पर एसएमई सेक्टर की अनदेखी का आरोप लगता रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि गुजरात के विकास में एसएमई सेक्टर की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। गुजरात में 4 लाख से ज्यादा लघु उद्योग हैं। इनसे 33 लाख लोगों को सीधे और करीब 50 लाख लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिल रहा है। राज्य की वैट से होने वाली कुल आय में एसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी 50% तक है। छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने वाले संस्थान गुजरात लघु उद्योग निगम और गुजरात राज्य फाइनेंस निगम पिछले 10 सालों से बंद है। एसएमई सेक्टर की अनदेखी के लिए आलोचनाओं के शिकार रहे मोदी ने सेक्टर की सहायता के लिए अलग यूनिट खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकार के अंदर जो इंडेक्स बी वगैरह जो प्रकार के हमारे डिपार्टमेंट है, अब के बाद हम डेडिकेटेड टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक पूरा यूनिट सरकार के उद्योग विभाग में खोलने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एसएमई सेक्टर किसी भी राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाता है और मुख्यमंत्री मोदी ने बड़े उद्योगों के बीच छोटे उद्योगों के महत्व को स्वीकार कर लिया है। गुजरात सरकार पर हमेशा ये आरोप रहता है कि वो लघु उद्योगों की हमेशा अनदेखी करती है, लेकिन इस बार इस वाइब्रेंट समिट में नरेंद्र मोदी ने एसएमई के ऊपर बड़ा फोकस किया है और कई सारी घोषणाएं भी की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस घोषणा के ऊपर कितना काम होता है। कैमरामैन किशोर से सोलंकी के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, गांधीनगर। ये मौजूदा जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो 6वां एडिशन है। पिछली बार जो 5 एडिशन हुए उसमें वादे काफी सारे किए गए हैं। हर बार नरेंद्र मोदी ने जो आंकड़ा दिया है वो अपने आप को सुपर एक्सीड किया है दूसरे समिट ने। इस बार भी केतन 24,000 करोड़ का जो आया आंकड़ा है पहले दिन का, लेकिन आपने जो पिछले कवर किए हैं उसमें से कितना एक्चुअली ऑन द ग्राउंड वर्क हुआ है? देखिए रितेश, अगर हम निवेश की बात करें तो भले ही ये पूरा का पूरा वाइब्रेंट समिट 2003 से लेकर 2013 तक जो ये चल रहा है एकदम से ग्रांड रहा, लेकिन अगर सही मायनों पर निवेश की बात करें, जितने यहाँ पर एमओयू होते हैं उतने ज़मीन पर नहीं उतरते। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2003 में जब समिट हुए थे तो 35%, फिर 25%, फिर 18% और 2011 में जब समिट हुआ था उनका जो 20 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, लेकिन उनका जो ज़मीनी निवेश आया वो 1.43% हुआ। तो काफ़ी मतलब आंकड़ों में भले ही बड़े बड़े हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। बिल्कुल, वाइब्रेंट गुजरात जो एडिशन है उसका मकसद तो है गुजरात में निवेश को बढ़ावा देना, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही कहती है। देश विदेश के उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने का यह नजारा है गुजरात के 5वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। समिट खत्म होने के बाद राज्य में कितने एमओयू साइन हुए और कितने का निवेश का वादा किया गया, ये सुनते हैं खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी। लेकिन इसमें से कितना निवेश वास्तव में आया, आइए अब आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में हुआ। इसमें 66,000 करोड़ रुपए के 76 एमओयू साइन हुए, जिनसे 57.13% का निवेश हुआ। 2005 में 89,000 करोड़ रुपए के 226 एमओयू साइन हुए, जिससे गुजरात में 35.75% का निवेश हुआ। साल 2009 में 12 लाख करोड़ के 3,446 एमओयू साइन हुए और इससे सिर्फ 8.44% का निवेश आया। वहीं साल 2011 में 20,83,000 करोड़ के 7,936 एमओयू से केवल 1.89% ही निवेश मिल सका। इसीलिए कांग्रेस इसे हमेशा सिर्फ आंकड़ों का खेल कहती है। लेकिन करीब 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा ऐसा बात की है, लेकिन रिजर्व बैंक का जो फिगर बताता है उसमें इन्वेस्टमेंट में हमें 4थे नंबर पे हैं और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो
1.5 लाख करोड़ के करीब होता रहा है और ये पुराने साल से चलता आ रहा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात छठे पायदान पर है, लेकिन वार्षिक विकास दर के मामले में महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश से पीछे है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि गुजरात तेजी से उभरता हुआ राज्य है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात में जिस तरह के सपने दिखाए हैं वो हकीकत के धरातल पर खरे नहीं उतरते। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इस बार सरकार आंकड़ों की मायाजाल में फंसना नहीं चाहती, क्योंकि अब तक की जितनी समिट हुई है उसमें आंकड़े और वास्तविकता के बीच काफी बड़ा अंतर रहा है। कैमरामैन किशोर सिंह सोलंकी के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, अहमदाबाद। तो देखा आपने कि जितने भी एमओयू हुए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। इस खास पेशकश में हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। समय हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।